Now, viewers, let us tell you this. It isn't just this Ghuspetia jibe, or rather the politics over it, that's in fact the main focus of Bihar polls. There's also another fact that's indeed startled everyone and has come out to be very important, which is the voter turnout in just the first phase of voting in the state of Bihar. It's been recorded at 65.08%, the voter turnout that was recorded in just the first phase. And after this record polling in the first phase, the state is now in the final leg of campaigning with the second phase, which is to be held on November 11th. Now, the big guns from both camps are leaving no stone unturned to sway the voters. In a rally in Sitamarhi, Prime Minister Modi took a dig at Mahagathbandhan and reminded that Jungle Raj prevailed during the RJD rule, and if they return to power, then once again Bihar will be pushed back to the dark age. Modi even asked the people of Bihar if they wanted Katta Sarkar in Bihar. Prime Minister Modi has also added that there was no development done by Jungle Raj Sarkar and the youth did not get jobs during the RJD rule. During the event, Prime Minister Modi has vowed to take Bihar's makhana to global markets. Meanwhile, Congress chief Kharge hit back at Modi and claimed that BJP is in no mood to make Nitish Kumar chief minister this time, and therefore the NDA has not given a chief ministerial face yet. Mallikarjun Kharge has also claimed that the NDA government will be ousted this time. Let's in fact listen in to both sides. आज का ही दिन याद आता है, आपको भी याद आ जाएगा। वो तारीख थी 8 नवंबर 2019। याद कीजिए, 8 नवंबर 2019 माता सीता की इस धरती पर मैं आया था और यहां से अगले दिन मुझे सुबह सुबह पंजाब में करतारपुर साहब कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए निकलना था और अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या पर फैसला भी आना था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि सीता मैया के आशीर्वाद से फैसला रामलला के पक्ष में ही आए। मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था और साथियों, जब सीता माता की धरती से निकलते हुए प्रार्थना करूं, वो प्रार्थना कभी भी फल जाती है क्या? इस धरती की ताकत है कि नहीं है? और यही तो मां के आशीर्वाद है। और साथियों, ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में ही फैसला दिया। आज मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, आपका आशीर्वाद ले रहा हूं और उस इतने सारे उत्साह से भरे लोगों के बीच वो दिन याद आना बहुत स्वाभाविक है। मैं बिहार में आपको, यहां फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप, यही है ना। मैं बिहार में आपको हैंड्स अप कहने वाले, अब बिहार में उनके लिए जगह नहीं है। अब तो बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए, हैंड्स अप वाले नहीं चाहिए हमें। साथियों, हम बच्चों के हाथ में किताबें, कंप्यूटर, लैपटॉप दे रहे हैं। हमारे बच्चे खेल में आगे बढ़े, इसलिए हम उन्हें बैट दे रहे हैं, हॉकी स्टिक दे रहे हैं।
फुटबॉल दे रहे हैं, वॉलीबॉल दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा और दूनाली देने की बात कर रहे हैं। ये लोग खुद के बच्चों को मंत्री बनाना चाहते हैं। बेटा हो बेटी, कोई सांसद बने, कोई एमएलए बने, कोई मंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, अपने संतानों के लिए तो वो ये सपने देखते हैं और आप सभी के बच्चों को रंगदार बनाना चाहते हैं, रंगदार बनाने। लेकिन जैसे ही जंगल राज आया, वैसे ही बिहार में बर्बादी का दौर शुरू हो गया। आरजेडी वालों ने बिहार में विकास का पूरा माहौल ही खत्म कर दिया। साथियों, ये आरजेडी और कांग्रेस वाले उद्योगों की एबीसी भी नहीं जानते। ये उद्योगों में सिर्फ ताले लगाना जानते हैं। 15 वर्ष के जंगल राज में एक भी बड़ी फैक्ट्री, बड़ा कारखाना बिहार में नहीं लगा। यही मिथिला में जो मिलें थी, फैक्ट्रियां थी, वो भी बंद हो गई। 15 वर्ष के जंगल राज में कोई भी बड़ा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं बना। इसलिए जंगल राज वालों के मुंह से विकास की बातें सिर्फ और सिर्फ सफेद झूठ है। साथियों, जंगल राज के समय में बिहार के लोगों का सरकार से भरोसा ही उठ गया था। आज भाइयों बहनों, अगर पटना से 1 रुपया निकलता है तो पूरे 100 पैसे आपके खाते में जमा होते हैं। आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 100 के 100 पैसे आपके खाते में जमा होते हैं। और इसलिए मेरे माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवानों, आपको सावधान रहना है। कांग्रेस आरजेडी आपका पैसा लूटने की फिराक में बैठी है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी के लोग इतने सालों तक सत्ता में रहे। इन लोगों ने विकास के नाम पर सिर्फ घोटाले किए। जो दूर दराज के क्षेत्र थे, उनको ये लोग पिछड़ा घोषित कर देते थे ताकि वहां लोग विकास के बारे में सोच ही ना पाए। देश के 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिनको कांग्रेस ने पिछड़ा घोषित कर दिया था। इसमें बिहार के भी अनेक जिले थे और सीतामढ़ी भी उनमें से एक था। साथियों, जिनको इन्होंने पिछड़ा घोषित किया था, उनको हमने आकांक्षी जिला बनाया, वहां मिशन मोड पर विकास शुरू किया। मुझे गर्व है कि हमारा सीतामढ़ी भी आज विकास के मामले में दूसरे जिलों को टक्कर दे रहा है। अब आपको लगता है कि नीतीश जरूरी हो गए बीजेपी के लिए, मजबूरी नहीं है? इस तरह की बात पहले भीतर खाने कही जा रही थी। जिस तरह से नीतीश कुमार ये भी चल रहा है कि जेडीयू बेहतर करते नजर आ रही है बीजेपी से, ऐसा भी संभव हो सकता है? आपस में इनके मनभेद है? आपस में तो बहुत मनभेद है और ये लोग जो मिलके लड़ रहे हैं वो दिल से नहीं लड़ रहे। वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये नीतीश को
पीछे रखना, नहीं तो आज तक उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया चीफ मिनिस्टर कौन है, नहीं उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। अरे नेतृत्व में हर जगह कोई ना कोई लीडर रहता है, उनके नेतृत्व में लड़ते हैं। हम लोग भी जो इलेक्शन लड़ते हैं किसी न किसी नेता को हमारा मुखिया बना के ही लड़ाते हैं। तो ये जो बातें वो बोलते हैं सब ठीक नहीं है। इलेक्शन के बाद वो पाप बेचारे को किसी कॉर्नर कर देंगे।